हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 25 से लेके 31 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूंगी लिब्रास, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहां पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? या कहीं ना कहीं ये हफ्ता ग्रेट ग्रैटिट्यूड। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने आपका ख्याल रख रहे हो। ओके, क्योंकि सी वाई अपना ख्याल रख रहे हो, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जस्ट लाइक मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना साइकिल चेंज हो रही है, देयर इज अ शिफ्ट। ओके, जैसे कि कोई जॉब नहीं कर रहा था तो अब जॉब कर रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसी की लाइफ में घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सी कौन से पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में? दे इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी पहले बहुत टाइम से जॉब कोई नहीं कर रहा था तो अभी जॉब साइकिल चेंज हो रहे तो जॉब स्टार्ट करे, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके। ओके, एंड सी दैट्स वाई आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने नई जो जॉब स्टार्ट हुई है उसका ख्याल रख रहे हो, न्यू बिगिनिंग का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको। ओके, सी कुछ ना कुछ साइकिल चेंजेस हो रही है। ये साइकिल हो सकता है मनी वाइज हो, या फिर घरेलू मामले वाइज हो, या फिर लव वाइज हो। कोई भी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं ये हफ्ता, जो भी चेंजेस हो रहे दैट इज गुड फॉर यू, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज है। ओके, अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंज हो रही है उसमें एक नई शुरुआत है, ताकि जो नई शुरुआत हो रही है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, वो आपको बहुत खुश हैप्पी दे रहा है, ग्रैटिट्यूड दे रहा है, एंड सिक्योर लाइफ दे रहा है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि इनर तौर पे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, कुछ लोग हो सकता है वर्ल्डली लाइफ में अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, बट देयर इज द इंक्रीजेस गाइस। ओके, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में अगर प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद पहले चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, वो भी साइकिल चेंजेस हो रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको और अपने आप का ख्याल रख सको और अपने सिक्योर लाइफ के प्रति फोकस हो सको। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलना चाहूंगी कि देयर इज अ चेंज। ओके, साइकिल शिफ्ट हो रही है, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो। जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हो वो आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप में ना ग्राउंडेड होके, अपने आप में फोकस होके, अपने अपने एनर्जी का, अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ताकि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जा सको। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज रियलाइजेशन। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं आप ये हफ्ता ना रियलाइजेशन कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, जस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई है। जस्ट आप क्लिक करो एंड जस्ट मूव ऑन हो सको। ओके, सी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, देयर इज अबंडेंस, देयर इज अ हैप्पीनेस। वाओ गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपकी लाइफ में ना ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी आ चुकी है किसी की लाइफ में, या फिर अगर कोई ये हफ्ता एक्सपेक्ट करे तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, जो कि आपके अच्छे के लिए, जो कि आपके अबंडेंस, हैप्पीनेस, सिक्योर लाइफ के लिए है। सी देयर इज एंडिंग एंड हियर इज द न्यू बिगिनिंग। Full moon is all about guys ending, and here this new moon is here. You're growing up.
यू कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ओके यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ चुके थे गाइस। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है तो ग्रैब कर लीजिए ओके, क्योंकि वो आपके साइकिल चेंजेस है, वो आपके लाइफ के पैटर्न चेंजेस है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। व्हाट एल्स एंड सी एंड लिसन and it says quiet your mind beloved one and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Star in a quiet and receptive state without worrying about the exact nature of your desires manifestation. A quiet mind and body heart here as quickly and clearly. This is our request to you. Listen to your intuition, listen to your gut feeling, listen to your इनर गॉडेस, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है ये हफ्ता ना कहीं अगर कुछ लोग क्रॉस रोड में हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस आ रहे हैं लिब्रास आप लोगों के लाइफ में डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस दे रहे हैं ताकि आप सही डिसीजन ले सको ओके। And see, have confidence guys, listen to your intuition and have confidence. And it says moving forward does not necessarily require you to have confidence in yourself. Confidence in God is enough, along with knowing that God works through you and with you in all ways. Lean open as if your confident waves, and we will buoy your courage and faith. Okay guys, listen to your intuition and have confidence. जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, जो भी आपके लाइफ में अबंडेंस आए हैं, तो कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा ओके। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट जो कि आपके सिक्योर लाइफ के लिए है। और अगर किसी के लाइफ में जैसे कि मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, एक्स्ट्रा मैसेजेस है, किसी की शादी की बातचीत भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल चेंजेस है, तो कोई शादी भी कर रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ में एंटर कर सके, न्यू साइकिल में एंटर कर सके ओके। और अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि लव वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको सोल्यूशन लेके आ सको ओके। हैव कॉन्फिडेंस गाइस एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा अपने आप का ख्याल रखते हुए ओके। सो लेट्स सी ओके, आई एम नॉट टेकिंग jumping card. Let's see what's the deeper meaning for you Libras. Okay, let's get started Libras. This is your first part of the week. Yeah, see कहीं ना कहीं 8 of Roses का कार्ड है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, लास्ट ग्रुप सर्कल के साथ में, फैमिली के साथ में, किसी के साथ में भी ओके, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख के कुछ नई शुरुआत करने के प्रति बात रख सको ओके। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ये कोई भी लोग हो सकते हैं ओके, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ना गुड न्यूज़ आ गई तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप का कार्ड है। इस रिवर्स है आई फील सो कुछ लोग अगर सिंगल है तो रीयूनियन होने के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में रीयूनियन हो सको। इन जनरली से कम्युनिकेशन कर रहे हैं गाइस। इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, कि जो भी आपकी डिजायर है स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, या फिर आपके गोल को पूरा करने के लिए, या फिर मनी वाइज या फिर जॉब वाइज कनेक्ट हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिजायर है, जो भी गोल है, उसको फुलफिलमेंट कर सको ओके। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अ, अपने विशेष को पूरा कर सको या फिर अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, एंड दिस इज एंड मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो अगर कोई हेल्प भी चाहता है तो हेल्प भी आ रहा है। ओके, कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है जो कि आपको दिली बोलते हैं ना हैप्पीनेस दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कॉट इन द रोन, या मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सको, ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको। ओके, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आई फील सो आप लोग ऐसा लग सकता है कि यार मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूँ, या फिर अपनी सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, या फिर मेरी लाइफ में यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग स्टकनेस इन मेंटल तौर से या फिर फिजिकल तौर से। ओके, मे बी शायद फिर से आप लोगों की लाइफ में पास के मामले उठ खड़े हो रहे हो, सामने आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू फील स्टकनेस। ओके, लेट्स सी व्हाई। Why this card is here for Libras? Yeah, I feel कि ये जो भी स्टकनेस है गाइस, तो मे बी शायद वो साइकिल चेंज हो रहा है। सी, एट ऑफ सोर्स, आई फील सो कि एट ऑफ सोर्स राइट, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ एट ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे स्टकनेस है या फिर अपने आप में स्टकनेस है, अपने इंडिपेंडेंस को लेके या फिर कोई मनी को लेके, कोई जॉब को लेके, कोई घरेलू मामलों को लेके बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, एंड सी नो मोर क्लैरिटी। मे बी शायद कोई लियो पर्सन हो सकते हैं लिब्रास, आप उनके साथ में स्टक हो, अगर लव वाइज हो, कनेक्शन वाइज हो, या फिर कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनकी वजह से स्टक हो, तो कहीं मे बी शायद बाहर नहीं निकल पा रहे। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में ना यू नो मे बी शायद क्लैरिटी नहीं है, या फिर हो सकता है कि इनलाइटमेंट नहीं है। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास के मामलों में उलझे पड़े हुए हो। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। डोंट यू वरी गाइस, जो भी ये स्टकनेस है ना, साइकिल चेंज हो रही है। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी आ गई है, बट सोच सोच के ना सोच रहे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले या नहीं निकले, मूवमेंट करे कि नहीं करे, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करे कि नहीं करे। ओके, उसकी वजह से स्टक हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने आप में ही स्टक हो रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में कोई ये पर्सन की वजह से स्टक हो रहे हैं। ओके, तो आई फील सो कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, अपने आप में ग्रैटिट्यूड करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर स्टक हो तो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड हैव कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा। ओके, अपनी इस प्रॉब्लम को, जो भी ये पास्ट के मामले आपके सामने आए हैं, ये घरेलू मामले हो सकते हैं, कोई कोई भी ऐसे इश्यू हो सकती है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में क्लैरिटी है, सोल्यूशन में मिलेगा, बट थोड़ा सा डिले है। ओके, या फिर जैसे होता है ना कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एग्जांपल के तौर फैमिली के साथ में बैठ के आप अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हो, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फिर आप सोच रहे हो कि यार मैंने फैमिली के साथ में डिस्कशन तो कर दिया, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, जस्ट लाइक दिस। ओके, एक एग्जाम्पल था, तो अपने हिसाब से देखिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में या जो भी स्टकनेस था ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में वन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, आकाशिक फील्ड का कार्ड है, तो देयर इज अ क्लियर। ओके, जो भी स्टकनेस है ना वो क्लियर हो रहा है माइंड से या फिर इन अर्थली मट आउटर वर्ल्ड के लिए। ओके, फोर्सेस आपके साथ में है, जो भी यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, ओके, आपके साथ में, ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटी है माइंड में या फिर पर्सनल लाइफ में, वो क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली आगे बढ़ सको, क्लियरली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, व्हाई दिस आकाशिक फील्ड इज देयर फॉर लिब्रास? ओके, या नई शुरुआत करो। सी, आई टोल्ड यू ना, नई शुरुआत कर सको, मैनिफेस्ट कर सको, या कहीं ना कहीं जो भी मिडिल पार्ट में आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस था, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, या फिर आइडियाज दे रहे हैं, या फिर कुछ
विजन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको और अपनी लाइफ में लोगों के साथ मिलके हैप्पी टीम वर्क होके काम कर सको या फिर हैप्पी हो सको। ओके, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, बट मजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करना, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क करना, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति मैनिफेस्ट कर सके और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। और जैसे कि मैंने पहले कहा, लव वाइज अगर कोई स्टक है तो रीयूनियन एंड ऑफ द वीक हो रहे हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, फेस कीजिएगा, हैव कॉन्फिडेंट फेस कीजिएगा ताकि आप रीयूनियन भी हो सको लव वाइज। इन जनरली कॉन्फिडेंटली फेस करना है अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, एंड मैनिफेस्ट कीजिएगा कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, ऑनलाइन कहीं पर भी मैसेज के जरिए या फिर फ़ोन कॉल के जरिए, ताकि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको या फिर सपोर्ट को लेके आ सको या फिर हैप्पी रह सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं ताकि आप अपने ड्रीम डिजायर को फुलफिलमेंट कर सके या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके या फिर सॉल्यूशन लेके आ सके। ओके, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ स्टकनेस। ओके, तो मे बी शायद मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ना आपको गो विद द फ्लो करना चाहिए। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द क्लैरिटी। ओके, जैसे कि होता है ना, तूफान आया तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में सारे तूफान हट रहे हैं, तो यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लोगों के साथ मिलके फिर से काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो उसके प्रति लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, हार्ड वर्क मीन्स गाइस कम्युनिकेशन करें, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है तो मरकरी रूल बाय मजिशियन, जेमिनिस का कार्ड है, जेमिनिस रूल बाय मरकरी। ओके, और मरकरी लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन का कारक माने जाते हैं, तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करें, उस पर हार्ड वर्क करें। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में जो भी आपकी लाइफ में ये मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, तो हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं, डिवाइन फिजिशियन दे रहे हैं। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं हीलिंग एनर्जी, कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन आ सकता है। जिस भी वजह से आप स्टक हो ना, तो यूनिवर्स आपको ना पॉजिटिव शिफ्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हील हो सको, सपोर्ट दे रहे हैं, कोई ना कोई क्योर दे रहे हैं ताकि आप पॉजिटिव चेंज और सक्सेस की तरफ जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। या किंग ऑफ सोर्ड। सी, किंग ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि सी हिडन पोर्शन में अगर कोई दिस इज यू। ओके लिब्रास, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इनमेच्योर थे या फिर आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं थी या फिर आपकी हेल्थ इश्यू चल रहे थे या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी, दिस इज यू, अनबैलेंस थे। तो जो भी अनबैलेंस वाली एनर्जी है ना, यूनिवर्स कंप्लीट कर, द वर्ल्ड का कार्ड आया, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, ताकि आप फ्रेश से फ्रेश स्टार्ट कर सको, द साइकिल इज कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग कर सको। इसीलिए यूनिवर्स आपको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं हिडन पोर्शन में। ये हीलिंग एनर्जी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है गैस, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग एजेंडास होते हैं। तो मैं ये बोलूँगी, अगर लव वाइज सी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ जाओ। और अगर जॉब वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट नहीं है, लो कॉन्फिडेंट है, तो सी देयर इज शिफ्ट। ओके, तो शिफ्ट है, पॉजिटिव चेंज है, मैं ये बोलना चाहूँगी। तो इसीलिए हैव कॉन्फिडेंट एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके लिब्रास, क्योंकि हिडन पोर्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड फेस कीजिएगा अपने सारे प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ सको। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी क्वीन ऑफ की का कार्ड है। ओके, आई फील सो आउटकम में आपको ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। की मीन्स अपॉर्चुनिटी। ओके, की मीन्स सोल्यूशन, की मीन्स हैप्पीनेस, की मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, क्वीन ऑफ की का कार्ड है, सिक्योर हो सको। वाई दिस क्वीन ऑफ, या सी कोई ना कोई
क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब सोर्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लिब्रास कि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहो, आप अपनी लाइफ में सिक्योर रहो, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन मिला है, आइडियाज आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहा है, ताकि आप अपने जो भी गोल है उसके प्रति फोकस हो सको, एफर्ट डाल सको अपने टारगेट के प्रति, एंड इंडिपेंडेंट हो सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर दैट्स व्हाई यू आर सिक्योर, यू आर इंडिपेंडेंट हियर। ओके, गुड न्यूज़ आया है और आप फोकस हो अपने टारगेट के प्रति ताकि आप उसको सक्सेसफुल बना सको। ओके, और वैसे लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना अपने गोल के प्रति, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सी दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हियर। ओके, आउटकम इज गुड गाइस। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि गुड न्यूज़ आ रही है, यस गुड न्यूज़ भी आ रही है और आप टारगेट पे आप फोकस भी हो रहे हो। जैसे गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है गाइस, प्रॉपर्टी का मामला था तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है, या फिर जॉब के लिए अगर पहले एफर्ट डाले थे तो इस हफ्ते अगर वेट करें तो वो उसकी गुड न्यूज़ है। कुछ भी गुड न्यूज़ आ रही है, इसीलिए आप फोकस हो अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति, ताकि आप उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, दैट्स वे आपकी आउटकम में यहाँ पर इंडिपेंडेंस आई है, सिक्योरिटी आ रही है, एंड जस्ट स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, बैलेंस करके चलिए। ओके, जस्ट लाइक योर एनर्जी। सेवन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में पास के मामले थे, लव, करियर, घरेलू मामले या फिर मनी इशू, ओके, तो बैलेंस करके चलिए। देयर इज द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन भी है एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, क्योंकि दिस इज द डोर ओपनिंग। ओके, तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो तब तक बैलेंस करके चलिएगा। अगर कोई भी कोर्ट केस या फिर प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा है, या फिर कोई कुछ भी, ओके, उस पर भी बैलेंस करके चलना है, ताकि आप अपने सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे। ओके, that's fine. The cycle is changed, guys. So don't you worry. Here is the keyhole. क्योंकि यहाँ पर मेजरली, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि फेयर बेस्ड एनर्जी है। ओके, लिब्रास, कहीं ना कहीं आप फेयर हो रहे हो, डर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़ा होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में फिर से सेकंड चांस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में मैं रीबर्थ होगा कि नहीं होगा। ओके, जो भी आपकी फेयरफुल एनर्जी है ना, मैं अपनी लाइफ में मनी वाइज सिक्योर होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में ये कर्जे खत्म होंगे कि नहीं होंगे, ओके, मेरी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। जस्ट लाइक जो भी फेयर बेस्ड एनर्जी है ना आप लोगों की लाइफ में, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए। ओके, फोर्सेस आपके साथ में हैं, आपके पीछे काम कर रहे हैं, जस्ट एफर्ट डालिए एंड बैलेंस करके चलिए। ओके, जिस भी वजह से आप फेयर बेस्ड एनर्जी, फेयर हो, डाउटफुल कर रहे हो या डर रहे हो, ओके, तो यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। बस कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है और एफर्ट डालते रहना है। ओके, लिब्रास, अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी। हियर इज द की, हियर इज द की होल। आई टोल्ड यू ना, हियर इज द की होल, बिग की होल। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, द टू वर्ल्ड। सी मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना, दो 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में जूझ रहे हो, घर और ऑफिस में जूझ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं लव और घर के मामलों में जूझ रहे हो, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, दो दुनिया को हैंडल कर रहे हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोग क्रॉस रोड में हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर देयर इज द कार्मिक ट्रेंड्स। ओके, जो भी आप लोग ना यहाँ पर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो या फिर कार्मिकली फेस कर रहे हो, दैट इज योर कर्मा गाइस। कार्मिकली है तो इसीलिए उस कर्मा से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जब तक आप ये कार्मिक पैटर्न को ख़त्म नहीं कर लेते तब तक आप ना आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो इसीलिए ये कर्मा को निभाइएगा अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंटली फेस करते हुए, एंड डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको एंड अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, बैलेंस करते हुए। Let's see why this card is here for you, Libras.
अगर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं ना, तो वो दैट इज़ मे बी शायद कार्मिक है, तो हार्ड वर्क कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर सी टावर मूवमेंट इज रिवर्स, कार्मिकली है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में ना सडन चेंजेस नहीं आ रही हैं, जस्ट कर्मा को ख़त्म करने के बाद चेंजेस आएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, लॉसेस हुए हो, मनी लॉसेस, या फिर कोई सिंगल हुआ हो पास के मामलों को ले पास में, या फिर हो सकता है कोई इमोशनल ड्रेन हो रहे हो फैमिली को लेके, खुद को लेके। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो 5 ऑफ कप वाली एनर्जी है ना, ड्रेन इमोशनली, जो भी आपने सोचा था वो काम नहीं बन रहे थे, तो एफर्ट डालते रहेगा। जब तक एफर्ट नहीं डालोगे तब तक चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, सडन चेंजेस से बस थोड़े से डिले है, क्योंकि आप जो भी ये फेस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस या फिर नेगेटिविटी, वो कार्मिक है। ओके, तो इसीलिए एफर्ट डालते रहिए। डिले है चेंजेस के लिए, बट डिले है चेंजेस के लिए, बट देयर इज द साइकिल चेंज। ओके, आपकी जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो साइकिल चेंज हो रही है। सो इसीलिए अपने आप में पीस बना के चलिएगा, बैलेंस करते हुए चलिएगा। और अगर कोई क्रॉस रोड पे है तो डिसीजन ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है पॉजिटिव शिफ्ट का। ओके, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। ओवरऑल दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। ओके, पूरे हफ्ते की है, तो कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते आप ना अपने काम को बनाने में लोगों के जहाँ पर भी जैसे लव वाइज सिंगल हो, तो पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं मिंगल होने के लिए कोशिश करोगे। और अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो जॉब सर्चिंग के लिए कोशिश करोगे। एंड सडनली आपके पास में कुछ ना कुछ मैसेजेस भी आएंगे, तो आप डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है यूज योर इंट्यूशन। ओके ओके, आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पास से रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लिब्रास, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है लाइफ पर्पस। ओके, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लानिट अर्थ। मे भी शायद पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि किसी किसी के लिए ओके कोई केयर टेकर हो सकता है उनका लाइफ पर्पस, किसी के लिए लाइट वर्कर, लोगों को सोल्यूशन देना हो सकता है, किसी के लिए लोगों को इन्वायरमेंट को बचाना हो सकता है, किसी का लाइफ पर्पस। तो ये मैं ये बोलना चाहूँगी जिनका भी ये लाइफ पर्पस है ना, तो उनके लिए ये मैसेजेस है कि वॉच आउट कीजिए। ओके, और अगर इन जनरली किसी ने ये सब कोई आप लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में मैं अपने मनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आ पाऊंगा, यस आ पाओगे, क्योंकि देयर इज अ साइकिल कंप्लीशन। ओके, मेरी लाइफ में मैं रीयूनियन होऊंगा, यस होगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड इन योर हैंड, कि आपको पता है कि आपको अपने दुनिया को किस तरफ से खत्म करना है और किस तरफ से बनाना है। बोलते ओके, यस का कार्ड है गाइस, तो एफर्ट डालते रहिएगा। पार्ट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा ये आपके लिए है। रेपिटेशन इन लाइफ, लेसन इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ओके, तो पार्ट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, तो आप लोग में भी शायद किसी ने ये पूछा होगा कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म होती ही नहीं है, जो भी प्रॉब्लम खत्म करने की सोचता हूँ फिर से वही प्रॉब्लम उठ खड़े होते हैं। मे भी शायद हो सकता है लिब्रास आप लोग ना जैसे कि हार्ड टाइम आया है तो उससे आप सीख नहीं पा रहे हो, मे भी शायद वही गलती है बार बार करते आ रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट पहले सीख लीजिए उस गलती से, फिर जाके आप नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट साइकिल में जाएंगे। ओके, तो जस्ट लर्न कीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, ऑल इज वेल, वन ऑफ द ascendant मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू नो मैटर व्हाट। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आपके पीछे ना कोई एसेंडेंट मास्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो डोंट यू वरी।
फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा डिटैचमेंट, ओके, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन, डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू, ओके। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं थोड़ी देर ना डिटैचमेंट होने की जरूरत है, ओके। जैसे कि आप अपने लव वाइज अगर सिंगल हो तो मे भी शायद बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी लव वाइज, एग्जाम्पल है लव वाइज अटैच है, तो बोलते हैं ना कि जितना अटैचमेंट रखोगे उतना वो चीज़ हमसे दूर जाती है। थोड़ा सा डिटैच होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ आप तक खींच के आए, ओके। हम जिसके पीछे भागते हैं ना वो हमारे हमसे दूर चला जाता है, तो थोड़ी देर डिटैचमेंट हुई है। जैसे कोई मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि नहीं यार मुझे मनी चाहिए, मनी चाहिए, मनी चाहिए, ऐसे-ऐसे करते रहना, तो क्या होता है कि ना वो थोड़े से दूर चले जाते हैं। तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, ओके, अपने अटैचमेंट को डिटैच कीजिए थोड़ी देर, ताकि आप अपनी लाइफ में ना अ, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं उसको देख सको, ओके। पैनल 5 जो भी आपने सवाल पूछा है सरेंडर, ओके, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, ओके। आप अपने हिसाब से रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा, यूनिवर्स को उनका रिजल्ट करने दीजिएगा, ओके, सरेंडर कीजिएगा। या फाइनल वन जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो रही है और आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है पहले सीख लीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको यूनिवर्स भेजेंगे जस्ट लाइक दिस, ओके। फाइल नंबर 3 डोंट वरी, ऑल इज वेल। जो भी आपने सवाल पूछा सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा थोड़ी देर के लिए अलग होना है, डिटैचमेंट रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने वाली है उसको देख सको। फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा गो विद द फ्लो कीजिए, एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, ओके, एंड हैव कॉन्फिडेंस। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइफ, टेक केयर।